बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज चेहरे पे इसलिए इतनी मुस्कुराहट है कि बस रमज़ानुल मुबारक इज़ अराउंड द कॉर्नर। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, एक एक्साइटमेंट है, सारे भाग दौड़ कर रहे हैं कि भाई अपनी इफ्तारियों की, सहरियों की चीज़ें तैयार करनी है। मतलब खाने पीने की चीज़ों का आपको पता है इंतज़ाम बंदा करता है, बहुत से इंतज़ामात होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राशन जब अपना लेने के लिए जाते हैं रमज़ान का, तो एक्स्ट्रा राशन ख़रीद लेते हैं गरीब मुस्तहिक लोगों को देने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक को जब लोग अपनी डाइटिंग का एक वो जो कहते हैं ना कि एक वो बना लेते हैं कि भाई रमज़ान आ रहा है तो अच्छा तब डाइटिंग कर लेंगे। देखिए, रमज़ानुल मुबारक डाइटिंग का महीना नहीं है। इस माह मुबारक में जहाँ पे आपने अपनी बॉडी को एक पूरे डिटॉक्स से गुजारना है, जहाँ सारा दिन आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, वहाँ पे आप किस किस्म का सुबह सहरी करते हैं और किस किस्म का खाना आप इफ्तार में खाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ऑल्सो हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतरीन टाइम है अपनी हेल्थ को रिजुविनेट करने का, यानी कि अपने आप को मज़ीद एक सेहतमंद और पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ ले जाने का। जिसका रीज़न ये है कि मतलब देखें, अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे वेट लॉस के लिए, तो फिर आप बहुत सी ऐसी चीज़ें खाएंगे, पिएंगे या नहीं खाएंगे और पिएंगे जो आपकी सेहत के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। बहुत से लोग जो सारा साल जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीते, वो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सहरी में भी पिएंगे, इफ्तार में भी पिएंगे। इफ्तार में तो चले, जब इंसान दूध सोडा टाइप चीज़ बना लेता है तो थोड़ा सा आपका स्टमक भी जो है वो सेटल हो जाता है। लेकिन जब आप सुबह मतलब सहरी के वक्त भी यही अमल करते हैं, फिर आप इफ्तार के वक्त भी यही करते हैं और फिर रात का खाना भी आप खा रहे हैं और उसके बाद भी आप जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, तो थोड़ा सा मामला ख़राब हो जाता है। इसके साथ एक और रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट, इफ्तार करने के बाद फिर से रात का खाना खाना इसलिए रेकमेंडेड नहीं होता। बहुत से लोग खा लेते हैं बट रेकमेंडेड इसलिए नहीं होता क्योंकि इफ्तार पे इंसान को वैसे ही इतनी भूख लगी हुई होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा खा लेता है। मोस्टली बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं भी करते, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हैं। अब जब आप बहुत ज़्यादा इफ्तारी पे खाएंगे और फिर रात का खाना जो डिनर है वो भी आप करेंगे, तो आप अपने स्टमक को बहुत ओवरलोड कर देते हैं। फिर जब सहरी के वक्त आपकी आंख खुलती है या आप तरावियाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, अजीब भारीपन होता है, जिस्म भूचल होना शुरू हो जाता है, गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। सो द फैक्ट इज़ कि देखें, अगर आपने अपने रमज़ानुल मुबारक को सुकून से गुजारना है तो सहरी और इफ्तारी का ही वक्त रखें खाने का, और वो चीज़ें खाएँ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। अगर हर रोज़ सुबह आप दो पराठे खा रहे हैं, बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, अब जहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी खुराक को आपने सही रखना है, मुनासिब रखना है, आपने अपनी खुराक में महियाना रवि जो है उसको मेंटेन करना है, यानी कि बैलेंस में साथ चीज़ों को लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर खाएं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 100% अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वंस इन अ वाइल खाएं। जैसे कि पकौड़े, हर रोज़ अगर आप पकौड़े खाएंगे, एक दिन बंदा पकौड़े खाता है तो एक वो हैवी फीलिंग होती है। अगर डेली आप पकौड़े खाएंगे तो उसका आपको कितना का बेनिफिट हो जाएगा। नो डाउट पकौड़े जो है एक बहुत अनहेल्दी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि वो बेसन से तैयार होते हैं, उसमें सब्जियां भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट जिस तेल में हम फ्राई करते हैं, कितने लोग सरसों के तेल में पकौड़े फ्राई करके खाते हैं? बहुत कम लोग। आजकल के ज़माने में, एक वक्त था जब लोग अपना सारा खाना जो है वो सरसों के तेल में, एटलीस्ट पंजाब साइड पर बनाते थे। अब वो वाला सिलसिला नहीं रहा। अब जो बॉटल्ड ऑयल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपने वो भी इस्तेमाल करना है तो तरीके से इस्तेमाल करें, और हर रोज़ पकौड़े, हर रोज़ समोसे, हर रोज़ जलेबियाँ, ये चीज़ें आपकी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासिर करेंगी। सो बी केयरफुल, क्या आपने खाना है क्या नहीं खाना, ये एक मतलब इस चीज़ के बारे में सेंसिटिव हों। एट द सेम टाइम ये जो एक सुबह से लेकर मतलब सहरी से लेकर इफ्तार तक आपने ना खाना है ना पीना है, ये क्यों किया जाता है? ताकि आपके अंदर ये एहसास पैदा हो कि जो लोग आपकी तरह फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, या जो लोग खा पी नहीं सकते, जो अफोर्ड नहीं करते, वो किस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, ताकि आपको भी समझ आए कि भूख और प्यास का मतलब क्या है। और ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पानी साफ़ बहुत सी जगहों पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंटली बीमार हो रहे होते हैं, टाइफॉइड एंड पेट के अमराज एंड डायरिया। और अंडर 5 के एज के जो बच्चे हैं, 5 और 5 साल से कम उम्र के बच्चे, अक्सर जो है उनकी डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डायरिया। सो द फैक्ट इज़, साफ़ पानी एक बहुत बड़ी नेमत है।
खाने पीने को एक वक्त भी रोटी मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग भी हैं जो दिनों के भूखे बैठे हैं और अभी भी उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं। सो इस चीज़ का ख्याल करना है। तो जहाँ पे अपनी खुराक का और अपनी हेल्थ का और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, रमज़ानुल मुबारक में इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, जहाँ के पे आपने अगर चले वेट लॉस करना भी है तो तरीके से आप कर सकते हैं। भूखे रह के वज़न नहीं कम किया जाता, यानी कि सहरी इफ्तारी में आपने कुछ खाना है। मैं ऐसे लोग भी जानती हूँ जो सुबह सहरी में जाग के सबके साथ पानी के 2 घूंट पी के रोज़ा रख लेते हैं। ऐसे मत करें, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला सिलसिला नहीं है। यहाँ पे आपने प्रॉपर तरीके से अपने आप को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके चलना है। पानी पीना ज़रूरी है, अपनी वाटर के कंटेंट को अप रखना जब आपका रोज़ा, जिस टाइम में आपका रोज़ा नहीं होता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अच्छी चीज़ कंज्यूम करनी है। इससे रिलेटेड तो खैर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने न्यूट्रिशन के सेगमेंट में, क्योंकि रमज़ान की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में तो हम इससे रिलेटेड बात करते ही हैं, लेकिन लोगों के 8-10 रोज़े गुजर चुके होते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब तो चलो हो गया। तो इसीलिए हमने एज अ वार्निंग पहले से रमज़ान के इस्तकबाल में ही हम आपको थोड़ी सी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस देंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर आपको याद दिलाऊंगी व्यूअर्स, अभी अगर आपने नहीं लिया राशन अपने रमज़ान का, जो घर का आपने लेना है, अभी आपने चीज़ें नहीं मुकम्मल की, तो जब जाएँ किसी एक फैमिली के लिए बेशक अपनी किसी एक फैमिली के लिए जाके राशन का इंतज़ाम करके उनको दे दीजिएगा। देखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की तरफ जाएं या लाखों में जाएं। जितनी आपकी आप जितनी भी आपकी औकात है, जितना भी आप अफोर्ड करते हैं, आप उतने के राशन का एक वो बना के किसी को दे दें। जो लोग रोज़े नहीं रखते उनके लिए, मतलब किसी वजह से, किसी हेल्थ रीज़न की वजह से, मेडिकली आपको इजाज़त नहीं है व्हाटएवर, तो फिर आप ये एक अगर सिस्टम बना लें कि राशन लोगों को देना शुरू कर दें, तो वो एक बड़ा अच्छा अमल हो जाता है। अपने घर के बाहर लंगर का एहतमाम कर लें। हज़ार चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं व्यूअर्स, लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक में आसानियाँ पैदा करने के लिए। तो आज आपसे स्पेशली ये मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जब अपना सोचे तो दूसरों का भी सोचे। एक तो रमज़ानुल मुबारक में राशन, और फिर जब ईद की आमद हो तो प्लीज़ व्यूअर्स, क्योंकि उन दिनों में मॉर्निंग शो नहीं हो रहा होगा, तो पहले से ही एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक आंटी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, जो भी एज कैटेगरी मुझे देख रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर ईद के मौके पे याद रखिएगा, जो अच्छे कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते, चूड़ियाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, मेहंदी लगाना नहीं अफोर्ड करते। ये सारी चीज़ें बहुत से लोग जो कर सकते हैं वो बड़े लकी होते हैं, वो फाइनेंशियली सिक्योर लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईद पे नया सूट नहीं ले सकते, उनके पास कोई ऐसा सूट पुराना भी नहीं पड़ा होता जो नया लग रहा हो। सो ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखें, और बल्कि रमज़ान मुबारक में ही अपनी अलमारियाँ वगैरह खोलें, उनमें से देखें आपके पास क्या एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं और लोगों को दे दें। अलमारियों में बंद कर करके रखने का क्या फ़ायदा व्यूअर्स। सो एक ये इम्पॉर्टेंट बात आज आप लोगों से ज़रूर करनी थी। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। हमारे साथ हैं शेफ़ राहिला रशीद। अस्सलाम वालेकुम। आप भी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप ही? बस रमज़ान बस आने ही वाला है और एक एक्साइटमेंट भी है एट द सेम टाइम। आपको पता है हर रमज़ान में इंसान थोड़ा प्रेशर में भी आया होता है कि वो होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एग्ज़ाम, कि हमने इस एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं। 70 नहीं, 60 नहीं, 50 नहीं, सिर्फ पास नहीं होना, हमने इतना अच्छा अपने हर अमल को रखना है, हमने अपना मिजाज भी ठीक रखना है, हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। बिल्कुल, हर चीज़ का रोज़ा रखना है और तरतीब बड़ी अच्छी हो जाती है। सारे एक टाइम पे सहरी में उठ के खाते हैं, सारे अफ्तारी में एक टाइम इकट्ठे होते हैं। लेकिन ना ये अब फैमिलीज का रिकनेक्ट करने का कितना अच्छा टाइम है। वरना आजकल तो नाश्ते भी एक बच्चे ने 2 घंटे पहले कर लिया, एक बच्चा नींद में गाड़ी में कर रहा है नाश्ता, माँ बाप ना साथ टेबल पे बैठे, ना दोपहर का खाना इस तरह, रात के खाने पे भी एक बच्चे ने कॉलेज से आके खा लिया तो अब उसको भूख नहीं लगी, तो कहाँ मिलता है साथ बैठने का। सारा दिन इसी तरह बच्चे भी अपसेट, हम भी अपसेट, तो ये बहुत अच्छी तकलीफ के हिसाब से इधर उधर बिल्कुल। सो फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छी बात की आप ही ने कि ये फैमिलीज़ के साथ रिकनेक्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि ओ वेरी गुड रमज़ान आ रहा है, चलो वेट भी कम हो जाएगा, वो भाई आप अपने गुनाह कम कर सकते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी कम कर सकते हैं, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। यस, आप अपनी डाइट और फिटनेस का भी ख्याल रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप हज़ारों चीज़ें कर सकते हैं इतने से थोड़े से एफर्ट के साथ। लोगों का ख्याल करें और अल्लाह ताला आपका ख्याल करेगा। सिंपल सी बात जी। आज हम बना रहे हैं चिकन सरप्राइज कढ़ाई। सरप्राइज कढ़ाई क्या हम खाएंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। जी बिल्कुल।
खाने से जब आप उसको ये हमारी चिकन सरप्राइज कढ़ाई है और सरप्राइज ये कि इसमें चिकन ही नहीं है। नहीं नहीं, चिकन ज़रूर होगा लेकिन वो छुपा होगा। है? अच्छा चले रेसिपी बताएं। जी, रेसिपी मुर्ग का गोश्त 1.5 किलो, दही 1 किलो, प्याज 4 अदद, लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, अदरक पेस्ट 2 चाय के चम्मच, तेल 2 कप, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर 5 अदद, आलू 1 किलो और हरी मिर्च 5 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। हम चिकन को दही में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा डाल के आप ओवरनाइट रख दें या 4-5 घंटे रख दें। प्याज भी ब्राउन करके उसी के अंदर डाल दें। इसके बाद हमने कढ़ाई में लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसको फ्राई करना है हल्का सा, और फिर अपना ये चिकन हमने डाल देना है। जब अच्छे से दही का पानी खुश्क हो जाए फिर इसमें हमने अलग से टमाटरों का पेस्ट बना के ऐड कर देना है। और इसके बाद हमने आलू लेने, उसके चिप्स काटने, फ्रेंच फ्राइज जैसे होते हैं, उसको हमने डोंगे में चिकन डाल के उसको चारों तरफ से हमने फ्राइज़ में डेकोरेट कर देना है। टमाटर, लेमन के साथ सब्ज़ मिर्च, प्याज कच्चा, तो वो जो है ना पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है, इसलिए इसको कहते हैं सरप्राइज़। इसलिए बच्चे जो खाते नहीं है सालन वगैरह, उनको हम सरप्राइज दे रहे हैं कि बेटा आपने सोचा फ्राइड चिकन होगी, नीचे से निकली कढ़ाई, सरप्राइज। ये वो वाला सरप्राइज है जी। अच्छा, और रायता एंड सैलेड के साथ जी। राइट जी। ओके, वंडरफुल। तो आप अपना काम शुरू कर दें, हम ज़रा बढ़ते हैं कुछ और ज़रूरी कामों की तरफ, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज़ यू नो व्यूअर्स है कि हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने मुल्क के उन ब्रिलियंट आर्टिस्ट को, उन ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली हमारे जो मीडिया की पर्सनालिटीज़ हैं। आज ताहिरा वास्ती साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक बेहतरीन राइटर और एक्ट्रेस थी। 1944 में सरगोदा में आप पैदा हुई। आपके शौहर भी एक फेमस टीवी एक्टर और न्यूज़ कास्टर थे, रिजवान वास्ती साहब, और आपने पीटीवी बहुत से ड्रामे किए, बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और आपने डिफरेंट जो हैं कैरेक्टर्स प्ले किए। टीपू सुल्तान हो गया, शम्मा हो गया, शाहीन हो गया, जेब कतरा जो है उससे आपने आगाज़ किया करियर का। पीटीवी का एक ड्रामा था जेब कतरी, उससे पीटीवी के लिए तो आपने बहुत से ड्रामे लिखे भी, तहरीर भी किए। आपकी डेथ 11 मार्च 2012 को हुई और आज हम आपको याद कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और हम याद कर रहे हैं इस बहुत ही ब्रिलियंट सरगोदा में पैदा हुई हुई आर्टिस्ट को, जिन्होंने हमारे मीडिया इंडस्ट्री को बहुत ब्रिलियंट वर्क्स दिए। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाते हुए एक बार फिर रिमाइंडर दूंगी कि प्लीज़ आज के प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा। आपके हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी रूहानी हेल्थ दोनों से रिलेटेड आज बातचीत होगी। रमज़ान की आमद है तो हमने भी अपना हिस्सा डालना था, तो आइए ब्रेक के बाद हिस्सा डालना शुरू करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा खालिद, एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एंड इन्फ्लुएंसर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। रमज़ान के डाइट प्लान पे बात करनी है। वैसे तो आपको पता है आयशा, हमेशा ये होता है कि रमज़ान की आमद होती है तो ऐसी महंगी महंगी चीज़ें लोग जाके ख़रीद रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें रमज़ान की जब शॉपिंग हो रही होती है ना, तो मैंने देखा है कि माएँ और मतलब बच्चे भी साथ चले जाते हैं कि चलो एक एक्टिविटी है, हम अपनी मज़े की पसंद की चीज़ें कि भी हमने अपने रोज़ा खोलना है तो हमने ये भी खाना है वो भी खाना है। ऐसी चीज़ें उठाई जाती हैं जो पूरा साल कोई नहीं खाता, बट रमज़ान के लिए आप उठा लेते हो। मैं 15 पैकेट समोसों के, वो जो बने हुए ऑलरेडी जो डब्बों में होते हैं शामी कबाब, उसके 8 पैकेट। मतलब आप रमज़ान से पहले शॉपिंग करने के लिए जब हम जाते हैं तो आपने नोटिस किया कि फ्रोजन चीज़ें तो मिलती नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और पूरा साल अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल। क्या मसला है भाई? अच्छा, एक तो बिल्कुल ऐसा ही है, हम गलत तरीके से चीज़ें चूज़ कर रहे होते हैं वाइल ग्रोसरी आइटम्स जो उठा रहे होते हैं, और बेतहाशा ही उठा लेते हैं, और जो चीज़ें नहीं भी करनी होती फिर वो अफ्तारी और सहरी की रूटीन में वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आइटम्स आने की वजह से मुझे लगता है वाइजली उठाना चाहिए आपका, स्पेशली इट्स फॉर नॉट जस्ट रमज़ान के लिए भी, वेट वॉचर्स के लिए भी तो ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम रो रहे होते हैं, टेक्निकली तो हमें रमज़ान में वेट लूज़ करना चाहिए, क्या होता है कि बढ़ा के भी बैठ जाते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट
रमजानुल मुबारक का इंतजार सिर्फ इस नीयत से करना कि अब हम अपना वेट अच्छे से कम कर लेंगे, तो ये एक बेवकूफ़ी है। बिकॉज द फैक्ट इज दैट आप देखिए, आपकी नीयत क्या वेट लॉस है रोज़ा रखना? बिल्कुल भी नहीं। आपकी नीयत है कि आपने अपना फर्ज पूरा करना है, आपने अपने रब के करीब होना है, उसको तो सिर्फ उसको तो आप अटेन करें ना। उसके साथ साथ चले वजन भी कम हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप इसको एक देखिए, रमज़ान एक सेलिब्रेशन का टाइम है, खुश होने का वक्त है, पॉजिटिविटी का वक्त है। ट्रू, मतलब ये कुछ दुख का या सैड टाइम नहीं है। no, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप हर रोज सहरी और इफ्तारी में लिटरली खाना वो जिस तरह पार्टीज पे बंदा खाता है वो खाए। एग्जैक्टली। सो जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को आप अटेन कर रहे हैं ना, उसके बेनिफिट्स को अटेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान अपनी इबादत उसके साथ साथ खाने का, बिल्कुल हमारी जो चॉइस है वो एक हेल्दी खाना, अच्छा खाना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी एक ये है कि अच्छा जी फ्रूट्स खा रहे हैं तो बहुत बेतहाशा खाना शुरू कर दिया, वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो बहुत बेतहाशा खाना शुरू कर दिया। जो फ्रोजन आइटम्स हैं दैट इज़ नॉट ओनली, आई वॉन्ट से कि वो भी कोई कल्परेट है। मतलब अगर मिसाल के तौर पे जो बच्चे हैं, हर उम्र का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा रोज़ा रख रहा है घर में। अब क्या होता है कि ये भी एक चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर किसी के लिए, और ना ही ये कोई इतना अफोर्डेबल होता है कि हर किसी के लिए अलग से खाना बन रहा हो, तो ऐसा खाना जो कि हर घर का फ़र्द खा सके और उसके लिए वो मुझे सेहत भी ना हो। बहुत ज़्यादा तेल में बनी हुई चीज़ जो कि वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फ्रोज़न आइटम्स की अगर हम लोन बात करें, ठीक है, उसको हफ्ते में 3 दिन रखें सिर्फ। ये नहीं कि हर दूसरे दिन समोसे बन रहे हैं, हर दूसरे दिन पकौड़े बन रहे हैं। आप देखो, आप बाहर से आप मुझे बताएं, कभी आपने ऐसा मतलब आई डोंट नो आपके घर में क्या सिस्टम होता है, लेकिन मैं तो घर में ये बोलती ही रहती हूँ कि यार जो मर्जी खाना है खाओ, लेकिन वो चीज़ें खाओ जो मतलब पेट भी बर्दाश्त कर सके ना। हाँ। समोसे, शामी कबाब की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं शामी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये बोला ना कि हर तेल में बनी हुई चीज़ पकौड़े, नहीं है। समोसे, पकौड़े, चाटे, अच्छा चाट भी हेल्दी के जुमरे में आ जाती है अगर तरीके से यूज करें, बट चीनी ना डाली जाए। और दही बल्ले आप खा रहे हैं तो उसमें आपने इतनी पापड़ी डाल दी, तो वो एक हेल्दी मीठी चटनी भी वो अब अगर हम बाहर से ले रहे हैं वो अलग है, अगर हम घर पे बना रहे हैं प्योरली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आपके बागात में उगी हुई है, बनी हुई है, बट एटलीस्ट आपने घर पे बनाई। आपको पता है हम इमली की चटनी ना, रमज़ान जब की आमद होती है, जिस तरह हमने 2-4 दिन पहले इमली की चटनी इतनी बना ली कि अब हमारा 15 दिन आराम से निकल जाएंगे। और हमने चीनी में नहीं बनाया, उसको शक्कर में बनाया। और मौसम भी अच्छा है ना, मौसम इस तरह से अच्छा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह से गर्मी नहीं है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो फ्रिज का टेम्परेचर है, सर्टेन आइटम्स जो पेरिशेबल हैं, ख़राब होने वाले हैं, दूध, दही और ये सारी चीज़ें जिस तरह आपने इमली की चटनी बताई, उसको आप बना के वाकई में 15 दिन तक रख सकते हैं। आपकी चॉइसेस बेहतर हो जाएंगी ना, आपको रश में ये नहीं करना पड़ेगा कि जाओ जी बाहर से फलानी चीज़ मंगवा लो और ये कर लो। जिस तरह एक दही का है, मैं दही हमेशा एडवोकेट ऑन दिस कि आप दही खाएं, ज़रूर खाएं, बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक्स हैं, सब है, लेकिन घर पे बना के खाएं। अच्छा, अब वो घर पे बनाने की भी एक बड़ा वो है कि जी कौन करे, और यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम है। तो रमज़ान itself becomes so rushy, so in mind, in head somewhere it is stuck कि जी you know बहुत मसरूफियत है, बहुत मसरूफ। और देखो ये वही टाइम है जब आपको कहा गया है कि अपने टेम्परामेंट को इजी करें, अपने मूड को ठीक रखना है। आपका रोजा है तो ऐसे नहीं लगना, तो बाकी सबको आपका रोजा नहीं लगना चाहिए, राइट? आपके टेम्परामेंट की वजह से। सो बात ये है कि अगर तैयारी से प्रॉपर अंदाज में चलेंगे, अब देखें बाहर के ममालिक में लोग रोजे भी रखते हैं, जॉब पे भी जाते हैं, उनके सारा कुछ कर रहे होते हैं, कितने एक्सटेंडेड होते हैं, और उनका टाइम जो है वो वही है, आप नहीं कर सकते। उनके तो रोजे भी बहुत लंबे हैं, एक्सटेंडेड आवर्स हैं ना, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे। सो हमारे यहाँ पे तो टाइम उस तरह से इतना नहीं है, 16-17 घंटे मैक्सिमम गर्मियों में, और अभी वो उस तरह वाली पीक वाली गर्मी भी नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली माइंड गेम, इतनी चॉइसेस का भी मसला नहीं है, इतना ही बाकी सब उसका कि आप वाइजली उठाएं चीज़ें और हर चीज़ खाएं। अच्छा, यहाँ पे रुक के अब बढ़ते हैं, भाई खाना कितनी दफ़ा खाएं। एक ये जो प्रॉब्लम जो मैंने भी शुरू में जो अपने व्यूअर्स को बात कही कि भाई आपने सहरी भी करनी है, फिर आप इफ्तारी भी करते हैं, वो तो आपने करनी है, उसके बाद फिर आप 2-4 घंटे के बाद खाना खा लेते हैं रात का। अब वो आप 6 घंटे के गैप के, चले 6 नहीं तो 8 घंटे के गैप के अंदर आपने 3 दफ़ा खाना खा लिया बैक टू बैक। और आपको पता है वजह भी यही है वेट बढ़ने की, अमूमन हम ऐसे नहीं कर रहे होते। अब जब इंसान इफ्तारी और सहरी और तमीज़ का मुनासिब खाना खा रहे होंगे जिस तरह आप नॉर्मली खाते हैं, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अब अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी एहतियात करेंगे, आपका वेट कम होगा। लेकिन जब आप 3 दफ़ा खाएंगे,
देखिए डिनर का तो सेंस ही नहीं बनती ना। अगर आप इफ्तारी कर रहे हैं तो फिर रात का बड़ी दफा होता है आप किसी के घर इफ्तारी के लिए जाते हो तो आपको इफ्तारी कराते हैं, उसके आधे घंटे पौने घंटे का नमाज शमाज सबने पढ़ी, अंदर आए तो पूरा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है खाने का और आप कहते हो हाय लवाज बात हैं। और दिस इज हाउ आई आल्सो प्रैक्टिस, आई मीन मैं बिल्कुल इसके कंट्ररी करती हूँ कि भाई इतने सारे लवाजमात, तो फिर मैं सहरी में क्या खाऊंगी। इवन इफ्तारी में भी इट्स नॉट जस्ट कि डिनर, या तो भाई आप इफ्तारी में ही डिनर कर ले ताकि आपके उसके बीच जो इफ्तारी और सहरी का गैप है वो कम से कम कुछ आवर्स का तो हो। अगर मिसाल के तौर पे अजान हो जाती है, मगरिब का वक्त 7 बजे है, 7:30 है, तो 7:30 से 3 साढ़े 3 बजे तक कुछ घंटे तो गुजरे कि आपने कोई 5-6-7 घंटे गुजरे कुछ खाया नहीं, और उसके बीच आप पानी की अपनी इंटेक पूरी कर सकते, क्योंकि अगेन हाइड्रेशन लेवल का मसला हो जाता है। अक्सर लोग जो ख़वातीन हज़रात काम करने वाले हैं, जो वर्कोहॉलिक्स हैं, जॉबियंस हैं, ठीक है, उनकी जो चाहे आवर्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं वर्किंग आवर्स, लेकिन स्टिल उनको पानी का मसला होता है। फील्ड वाले जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाहर हैं, सन एक्सपोजर जिनका ज़्यादा है, उनको अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो अपना सिर्फ जो है ना फोकस रखें खाने के ऊपर कि हम अपनी जो कैलोरिक इंटेक है वो पूरी कर लें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि अपनी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ खा के, रोटी चावल और सारी निशास्ता वाली चीजें खा के पूरी अक्सर रमजान में हो जाता है कि यूटीआई हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, बिकॉज आप पानी इतना कम ले रहे होते हैं, इतना कम ले रहे होते हैं कि आपकी किडनी इन्फेक्शन हो जाती है, जो फिर आपको यूटीआई बन जाती है। कि मर्दों में भी होता है, खवातीन में भी होता है। सो मेरी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैम ने कहा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सॉफ्ट ड्रिंक्स दोपहर रात को भी दूध सोडा पीना है, सुबह भी उठे हैं तो अच्छा दिल चाह रहा है, अच्छा इतनी हैवी चीज़ें पीनी शुरू कर देते हैं। सुबह हैवी सी लस्सी बना ली, चीनी उसमें पेड़े डाल दिए। अच्छा अब आपने अगर लस्सी है तो लस्सी को लस्सी की रेसिपी जितना रहने दें ना, आप इतना देसी क्यों उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि चीनी भी डाल दी और उसमें पता नहीं और क्या क्या कुछ डाल दिया, ठीक है, और रबड़ी वाला दूध पीना। अब देखिए ना, आपने वो लिया, आपने साथ में पराठा ले लिया, 2 पराठे खा लिए, साथ में अंडे शामी कबाब खा लिया या सालन खा लिया। अब ये इतनी हैवी मील है, ये तो 24 घंटे आपका गुजारा निकाल दे कि आपने 1000 कैलोरी तो यही खा ली। फिर इसको हम डबल मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स कर देते हैं डिनर में, इफ्तार में, इफ्तार एंड देन डिनर, वो तो मैं कंबाइन कर रही हूं। इफ्तार में तो वो जो समोसे पकौड़े और चाट की अपनी एक जो रेसिपी है वो तो अलग चीज़ है। तो देखें, ये तो हम एक बात के साथ मुत्तफिक हैं कि सहरी और इफ्तारी, सहर और इफ्तार, ये 2 आपके टाइम होने चाहिए खाने के। देखिए तरावियाँ 100 और मामला आता है आफ्टर इफ्तारी, आप वो मामला पूरे करें। और देखें फिर आपका मतलब फजर भी इतनी जल्दी हो जाती है आजकल, 5 o'clock तक हो जाती है, राइट, बिटवीन मतलब 5:20 उस तरह से। सो बिटवीन 4 and 5 फजर भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे ऐड से कि आपने बिल्कुल, अब जिस तरह रमज़ान में क्या होता है कि सहरी के वक्त तक आप खाते रहें बेशक, लेकिन एकदम से कई लोग क्या करते हैं, वो सो रहे होते हैं और एकदम से उठ के सारा कुछ खा लेंगे, और खाना भी सब ज़रूरी है, ये भी नहीं करना। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरी एक फ्रेंड क्या करती है हर रमज़ान, वो कहती है जुगन सारा साल मुझे फल खाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा सेब एक खा लिया या एक बनाना खा लिया चलते फिरते। एक तो मैंने ये रूटीन बना ली है, फ्रूट चाट हम दोपहर को वो इफ्तार में नहीं रखते, हम फ्रूट चाट जो है ना वो बना के रख लेते हैं फ्रिज में। जब कोई 3-4 घंटे तरावी वगैरह से वापस सारे आ गए, सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद बंदा थोड़ी देर सो जाता है टिल सहरी, तो आपने उस वक्त वो फ्रूट खा लिया थोड़ा सा, मतलब वो फ्रूट चाट खा ली। कहती है मैं अपनी इफ्तारी रज के करती हूँ, जितना मेरा दिल चाह रहा होता है उस वक्त, वैसे ही पानी ज़्यादा आपको तलब हो रही होती है, खा पी लिया, नमाज पढ़ी, बाकी मामलात की, अगर कोई काम शाम है ये वो किया, तरावियों से मरता आ गए, सारा कुछ हो गया, सब ने अपने अपने काम कर लिए, उसके बाद फिर फ्रूट चाट खा ली, थोड़ी चहलकदमी की, सो गए। उसके बाद उठे, सहरी से भी घंटा पहले, अगर आप एन सहरी से पहले उठेंगे तो आपके तो खाना अलग से नहीं तो उतरता। गैस्ट्रिक इश्यूज भी तो इसी वजह से होता है ना कि हमारे टाइमिंग्स जो खाने की इफ्तारी में भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, जूसेस, पानी भी नहीं पिया जा रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा जूसेस पी लिए, अब उसमें दूध सोडा इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, वो इतना ज़्यादा पी लिया, अब उसमें भूख लगती हो गए, लाल शरबत हो गए, बाकी मशरूबात, चीनी वाले सारी जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी आइटम्स जो हैं वो उस वक्त हमारे पास दस्तरखान पे होती हैं, और खाने वाली चीज़ खाई नहीं जाती। जबकि उस वक्त अगर फ्रूट चाट के साथ कोई दही फुल्कियाँ या कुछ घर पे बनी हुई चीज़ है, चलो भाई पकौड़े समोसे भी आप अगर कोई स्ट्रॉबेरीज इन सीजन है, क्या बेहतर नहीं है कि सुबह आपने उठ के दही, केला, एक केला डाल दिया, दही, केला और साथ में स्ट्रॉबेरीज डाल के ब्लेंड कर लिया। पेशेंट्स आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं ना, वो ये कहते हैं खास तौर पर रमज़ान
बहुत रश होता है मेरे क्लिनिक पे, उसमें क्या होता है कि जी हमसे हम कहाँ हम रोटी खाने वाले हैं, हम ये नहीं कर सकते। फिर ऑफ कोर्स इट्स सब्जेक्टिव, वी हैव टू प्ले अराउंड। माइंड गेम है ना, उनको काउंसिल करना, और वो बहुत ये आसान नहीं है इतना, बिकॉज जैसे कि इन्होंने तो कह दिया, हम कैसे ये कर सकते हैं। आसान है, लेकिन आप अपने आप को ओवर द टाइम यू कैन ग्रूम योरसेल्फ, अपनी प्रैक्टिसेस को, ईटिंग हैबिट्स को। यही तो चीज़ है ना जिसने आपके पूरी एक लाइफस्टाइल, हॉलिस्टिक अप्रोच ही यही है जुगन, कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम, कि एक वक्त में जाके आप ये सारे जो बाकी मसाइल हैं, इट्स नॉट जस्ट रमज़ान। रमज़ान तो हमें सिर्फ सीधा करने के लिए है ना, एक महीना। रमजान आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है अपने आप को हेल्थ एंड फिटनेस साल में एक दफ़ा भी अगर हम अपने आप को मोटिवेट कर लें कि जी दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर, और यही हमारा न्यू ईयर है कि अब हमने वी हैव टू स्टे फोकस्ड, और अब हमने ईटिंग प्रैक्टिसेस अपनी ठीक करनी है। डायबिटीज से बच जाएंगे, हाइपरटेंशन से बच जाएंगे। सबसे बड़ी बात, गैस्ट्रिक कितने मसले हैं जो आप, गैस्ट्राइटिस इतना ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ ईद के दिनों में नहीं होता, रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है। अगैन डिफरेंट मशरूबात पीने की वजह से, गलत औकात में पीने की वजह से, दूध दही का गलत इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि एक तो दही लस्सी की सूरत में जा रहा है सहरी के वक्त, फिर शाम को जो दही फुल्कियाँ बन रही हैं उस वक्त जा रहा है, फिर बीच में कई लोग फ्रूट चाट, वो क्रीम चाट में भी दही डाल लेते हैं और क्रीम बाहर से अलग आ रही होती है। सो आइटम इटसेल्फ गलत नहीं है, बट रेसिपी गलत है। नहीं, और बात यही ना कि किसी भी जैसे मैंने कहा ना, एक चीज के पीछे पड़ ही जाते हैं। पीछे फ्राइड पड़ ही आइटम जाते खाने हैं तो बस पूरा रमजान सिर्फ फ्राइड आइटम खाने, पूरा रमजान। सेंसिबल भी तो हो सकते हैं ना। अब एक चीज जो मुझे फिजी ड्रिंक्स आ रही हैं, मतलब ग्रोसरी में फिजी ड्रिंक्स का क्या, कार्बोनेटेड बेवरेजेस का क्या तुक बनता है। देखें, हम फिजी ड्रिंक्स मंगवाते हैं जब कोई गेस्ट वगैरह घर आते हैं, नॉर्मली घर में हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि देखें कंसिस्टेंटली उनको पीना एक अनहेल्दी जुमरे में आप चले जाते हैं। बट अल्टीमेटली तो मेरा यही सवाल है ना कि देखें, लोग इसको एक ट्रेनिंग ग्राउंड तो ज़रूर समझते हैं, लेकिन ब्रेक कर, जैसे कि सहरी सुबह जो आपने खाना है, सवाल है अगर आप दही, योगर्ट एंड बनाना का स्मूदी बना लें और साथ 2 उबले हुए अंडे खा लें, अगर कोई बंदा थोड़ा सा अपने वेट को रिड्यूस भी करना चाह रहा है, वेट वॉचर भी है और तो क्या भी करना उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मुकम्मल ब्रेकफास्ट बन सकता है? मुकम्मल बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगेन जुगन इट्स सब्जेक्टिव, क्योंकि वो फील्ड में तो नहीं है, हम इस तरह नहीं जानते ना कि, लेकिन जनरली हम बता देते हैं। मैंने अगर शो भी होस्ट करना है, बाकी चीजें भी करनी है, तो ऑब्वियसली फील्ड वर्क है ना। not so much. Field work means कि you are into the field ना, you're outside, you're not with the kids, you're not at home, you're working outside home, ठीक है, where you have to stay focused. तो इसमें आप कहेंगे कि कुछ कार्ब ऐड करना चाहिए? कुछ करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि you have to have जो एनर्जी का ब्रैकेट है वो तो पूरा होना चाहिए ना। Your brain needs energy, you're not home. ये नहीं है तो फिर मुझे बताओ, सहरी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाएं? इस तरह कर देते हैं ब्रेक डाउन। मुझे कोई भी बंदा, एक्टिव बंदा और इनएक्टिव बंदा, 2 अंडे ले लें आप, ठीक है, ठीक है, उसके साथ एक बिल्कुल छोटा सा पराठा भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, जिससे मुझे पर्सनली, वैसे मैं पराठा नहीं खाती, रूटीन में नहीं खाती। आई लव पराठा, आई लव पराठा टू, बट रूटीन में नहीं खाती, मेरी रूटीन की वजह से, मतलब आई हैव टू रश एंड टाइम नहीं होता, हाँ टाइम नहीं होता कि अब वो बनेगा और ये वो, तो व्हाट आई डू इज के ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस लिए, और मैं सहरी इफ्तारी में भी, क्योंकि मेरी रूटीन में भी पूरा साल रोजे ही चल रहे होते हैं, तो मैं ये करती हूँ, तो मुझे तो आदत हो गई। मेरे कई जानने वाले भी हैं जो इस तरह से, उनको मैं इस रूटीन पर लेकर आई, मेरे जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, दे ऑल्सो अडॉप्टेड दिस रूटीन, राइट। आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा पराठा बनवाया, उसमें हल्का सा देसी घी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक और ये मिथ भी है, देसी घी का इस्तेमाल आपको पता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बना के दिया जा रहा होता है और ख़ुद भी हम इस्तेमाल करना। देसी घी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं देसी घी की फुल ऑन फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली है तो देखें फैट्स है ना, हमने सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स को जहन में रखना है। भाई एक आप टीस्पून के साथ पूरा एक छोटा पराठा तैयार कर सकते हैं। उसका अगर आप बनाना चाहे देसी घी के साथ, आप गूंदते हुए भी तेल ना डालें ना, अंदर घी ना डालें उसके अंदर, आपने गूंद लिया, आपने बना लिया पराठा, उसके बाद आपने वो ना करें। और नमक भी प्लीज आटे में इतना डालना छोड़ दें, बहुत से लोग इतना नमक डालते हैं आटे में, गूंदते हुए, और पराठे में नमक अलग डल रहा होता है। तो आप वही सोचें ना कि उसके बाद फिर आप लॉजिकली सोचें कि जिस बंदे का ब्लड प्रेशर का इशू, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अब अगर मुझे कोई बंदा सुन ले, वो कहे कि जी ये तो कह रही थी कि पराठा खा सकते हैं, भाई मैंने आपको पराठा खाने को कहा है, मैंने आपको मेरी रेसिपी के साथ पराठा खाने। अच्छा बताएं अपनी रेसिपी। ठीक, यही रेसिपी है कि आप बिल्कुल नमक एक्स्ट्रा ना डालें, ठीक है, आपकी रेसिपी। और 1 टीस्पून में आपने बिल्कुल 1 टीस्पून बेहतरीन, और देसी घी तो 1 टेबलस्पून आप उठाएंगे तो आप देखो इतना ज्यादा हो जाता है, और वो वैसे भी थोड़ा सा
आपने पराठा बना लिया अपना नॉर्मल जिस तरह बनाते हैं, मतलब जिस तरह चपाती बनाते हैं, वोटेवर, आपने थोड़े बल छल भी उसमें डाल दी, जरूरी नहीं है ऑयल डालना, जरूरी नहीं है। बहुत जोर से आपको आ रहा है तो आपने आधी चाय की चमची उसमें डाल दिया, आधा आपने साइड पे कर दिया, आपने वो कर लिया, आपकी पराठी बन गई, आपने उसको एक साइड तवे पे रखा, ठीक है। जब आपने उसको फ्लिप किया, उसके ऊपर हल्का सा लगा दिया और बिल्कुल हल्का सा दूसरी साइड पे लगाया, जब फ्लिप किया, मोर देन इनफ, आधे से ज्यादा तो तेल वैसे ही पराठों का हम लोग अखबारों से या अच्छा, अब जिसने पराठे के साथ सालन खाना है उसमें भी तेल गया, और जिसने पराठे के साथ अंडा खाना है उसके अंदर वो फ्राई अंडे के अंदर भी तेल ही होगा ना, कि हम पानी में अंडा फ्राई कर रहे हैं, राइट? ठीक है। और जो कोई दही इस्तेमाल कर रहा है साथ, अच्छा दही के साथ पराठा, मैं दही के साथ पराठा खा लेती हूँ, और मेरे जैसा बंदा जो दही के साथ पराठा खा रहा है और मेरी रेसिपी के साथ खा रहा है, तो यकीन करें रोज़ भी पराठा आपको कुछ नहीं कहेगा। हमने फैट्स को ज़िंदगी से ख़त्म नहीं करना, हम थोड़ा बहुत रखेंगे, लेकिन ओवर नहीं करना किसी भी चीज़ का। ओवर यूज नॉर्मल पराठे के साथ 2 बॉइल्ड अंडे उसके अंदर डाले, कोई भी आपने हल्की सी उसके अंदर चटनी डाल दी और उसको रोल कर लिया, आपका बड़ा मजे का एक अंडा रोल बन जाएगा। हाँ, यू सी, आई एम जस्ट सेइंग कि बच्चों को भी अगर देना है तो जरूरी है कि उनके बच्चों के दिलों के ऊपर इतना प्रेशर डालें और शुरू से इतनी चर्बी उनके इर्द गिर्द आप जमा कर दें कि वो फिर आप कहें कि जी अब इतने यंग एज के जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, उनके कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहे हैं, यू नो, उनकी चर्बी हाई आ रही है, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा आ रहे हैं। और इट्स नॉट जस्ट कि मोटा बंदा जो बज़ाहिर मोटा होता है ना, कि उसी के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम अदरवाइज भी आ रही है हमारे यंगस्टर्स में, कि उनकी जो खून की चिकनाई का लेवल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। हर दूसरे बच्चे का फैटी लिवर है, फैटी लिवर पहले सुनते थे तो लोग सकते में चले, हाय अल्लाह फैटी लिवर, क्या करेंगे आप बड़ों को कि जिगर में चर्बी आ गई है बहुत ज़्यादा। लो जी, आप तो छोटे छोटे बच्चों का फैटी लिवर हो गया, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं। देखें व्यूअर्स, जितनी एनर्जी उन्होंने बर्न करनी है उसके हिसाब से आपने उनको खुराक देनी है। एनर्जी उन्होंने इतनी बर्न करनी है, आप उनको खाना इतना खिला रहे हैं, तो फिर वो चर्बी में कन्वर्ट होगा। फैटी लिवर तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि भाई रमज़ान हमारा, अगेन एज वी सेड, कि ये एक ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, एटलीस्ट ट्रेनिंग पीरियड है, एक महीना काफी होता है। डिटॉक्स करते हैं, अपना रूहानी डिटॉक्स करते हैं, और आप अपना जिस्मानी डिटॉक्स भी करते हैं, प्रॉपर जो एक फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिल्कुल आपको आपका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली आप बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें, और बच्चों को ख़ास तौर पे, बच्चों को मैं इसलिए कहती हूँ ना, उनकी ईटिंग हैबिट्स अभी बन रही होती हैं, उस प्रोसेस में होती हैं कि जहाँ पे हम इतने रिजल्ट हो चुके होते हैं, बच्चों के पास काफ़ी एक गैप होता है, मार्जिन होता है उनको करेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, दे वोंट डू इट देमसेल्व्स। यू आर पेरेंट, मदर, फादर, जो भी बच्चे के साथ वक्त गुजारता है, उनको आपने ट्रेन करना है। अपने आप को भी ट्रेन करना शुरू कर देंगे, इतना तो बंदे का थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई अब मैं भी, यू नो, क्योंकि अल्टीमेटली नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड आपकी जगह पर कोई आपका काम करेगा, आपने खुद ही करना है। और इसीलिए मैं ख़वातीन को कहती हूँ, गेट इनटू द किचन, खुद बेशक ना बनाने लग जाएं, जिनके पास मेड्स हैं जो अफोर्डिंग हैं वो उनसे बनवाएं, लेकिन सुपरविजन में रह के। सिर्फ ये नहीं कि जी मैंने तो ऑलिव ऑयल ला के रखा हुआ है, ऑलिव ऑयल में खाना पकता है। भाई ऑलिव ऑयल में किसने कह दिया आपको कि जी 100% ऑलिव ऑयल 100% इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ठीक है या हेल्दी है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि मुनासिब मिकदार में कैनोला, सनफ्लावर, ऑलिव एंड देसी घी, ठीक है, इनका इस्तेमाल अगर किया जाए। बट यू सी, अब ऑयल्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा आपको, एक ज़माना था जब सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता था पकौड़े और इस तरह की चीज़ें फ्राई करने के लिए, तलने के लिए, वो फिर भी कंपैरेटिवली ठीक था, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट डिफरेंट है ना, तो वो थोड़ा सा, और वो ख़राब भी उस तरह से नहीं होता था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, और लोग इस तरह की अच्छी चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन लोग 2 या 4 50 पकौड़े बैठ के अगर आपने खाने इफ्तार में, तो आप कितने भी हेल्दी इंसान हैं, आपका पेट और रोज खाने पकौड़े, समोसे। आई लव पकौड़े, आई लव। बट प्रॉब्लम क्या है व्यूअर्स, एक बात याद रखें, जो बंदा किचन में है ना, उसके हाथ में है कि आपकी फैमिली की सेहत किस तरफ जा रही है रमजान में। मैं बताती हूँ क्यों। जो बंदा किचन में है, अगर वो डेली पकौड़े बना रहा है, आई एम सॉरी, इतना मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मैं आपको एज जुगन काजिम ये बात बता रही हूँ, मेरे सामने अगर पकौड़ा बन रहा होगा, मैंने निहारी, हलीम, पता नहीं क्या क्या खाया होगा ना, कुछ भी खाया होगा, अगर पकौड़े बन रहे हैं तो मैंने खाने ही खाने। ये एक देखिए,
पकौड़े, समोसे, ये हर ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे की कमजोरी होती है। टेम्पटिंग है, हाँ। तो आप भूख नहीं भी लगी हुई ना तो हमारा, बट यार इफ्तारी पे तो वैसे ही आपके इफ्तार पे जान निकल रही होती है भूख से, आप कुछ भी रख दो तो खा लेंगे। तो इतनी मजे की चीज पकौड़े, समोसे, जलेबियां रखेंगे तो कौन नहीं अच्छा, फिर खाएगा। एक और जो ट्रेंड है ना कि जी अब जो बाहर जाकर हमने सहरियां करनी है और सारा कुछ, ठीक है, ये एक अलग चीज है जिसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो सकती है। वी कैन डू इट सम अदर टाइम। मुझे क्लोजिंग में बताओ कि क्या कहने हैं हमारे व्यूअर्स। आप हर चीज खाएं, हम वी आर नॉट सेइंग कि दिस फूड इज कल्प्रेट एंड दिस फूड इज नॉट। आप हर चीज़ खाएं, मुनासिब मिकदार में रह के खाएं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लेना कि सहरी में 6-6 गिलास पानी आपने पी लिए, क्योंकि अब पूरा दिन आपको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। सहरी में पानी पीते रहें, क्योंकि आपके पास इफ्तारी से सहरी के वक्त का टाइम होता है, उस वक्त उस पानी की इंटेक को पूरा करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, चिकनाई और जो सारी तली हुई अशिया इनका इस्तेमाल कम करें। नमक और चीनी का इस्तेमाल भी कम से कम रखें। और मैं खुद आपको बकलम खुद ये कह रही हूँ कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं देंगे अगर आप उसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। वही चीज़ है ना व्यूअर्स में आना रवि, मज़हब भी आपको यही पैगाम दे रहा है, हर बंदा आपको यही बात कह रहा है। सो द पॉइंट इज़, रोज़े रमज़ान है बरकतें और रहमतें समेटने का, पेट को नहीं भरना। दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। इस पेट को ही तो एहसास दिलाना है कि भाई भूख प्यास क्या चीज़ होती है, और जिनके पास नहीं है वो किस अजियत से गुजरते हैं, ताकि हमें एहसास पैदा हो। तो अगर हमने सिर्फ सारा दिन भूखे रह के रात को इस तरह से खाना है कि जैसे हम पता नहीं क्या कोई नवाब है, भाई उस वक्त तो इफ्तारी के टाइम पे जब आप इफ्तार तैयार भी करते हैं तो आप उन लोगों को भी अपने जहन में रखें जो इफ्तारी करना नहीं अफोर्ड करते, जिन्होंने रोज़ा रखा है लेकिन रोज़ा नहीं खोल सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जी आप फाइनली कुछ कहना चाह रही थी? वॉक का इस्तेमाल, वॉक का एक्सरसाइज किसी भी किस्म की जो है वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी रूटीन में। बिल्कुल, रमज़ान के यानी कि आपके पास एक पूरा टाइम होता है इफ्तारी के बाद टिल सहरी, आप उस टाइम पे आराम से चहलकदमी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग रोज़ा मुश्किल होता है, ऑफ कोर्स हो जाता है लोगों के लिए, तो ये एक बड़ा आइडियल टाइम होता है कि इबादत के साथ साथ थोड़ा सा वॉक, फिटनेस वगैरह की तरफ भी जाएँ। खैर, थैंक यू सो मच एंड प्री रमज़ान मुबारक टू यू। सेम टू यू। तो व्यूअर्स, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्तकबाले रमज़ान की। सेहत की तो बात कर ही ली, लेकिन अपनी रूह, अपने सोल की, स्पिरिट की बात करनी बहुत ज़रूरी है। और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्कॉलर्स, और हमने ऑफ कोर्स कवाली का भी एहतमाम किया है। आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु 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 जब ना थी ये जहां जब ना था, ज़मीं जब ना थी ये जहां जब ना था, चाँद सूरज ना थे आसमां जब ना था, चाँद सूरज ना थे आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। जब ना था कुछ यहाँ, कुछ यहाँ मगर तू ही तू। अल्लाहु
अल्लाह 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 शान दिखा देता है, जो हरियाण नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का बता देता है। अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान ला वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी। बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान शान तेरी शान 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 ला इलाहा। तू नमाज़ने पे आए या अल्लाह, तू नमाज़ने पे आए तो नवाज दे ज़माना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, तेरी शान 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 ला इलाहा या अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान ला वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, अभी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद फैज़ मियां दाद ख़ान कवाल और उनके हमनवाओं ने, जो बहुत ही ब्रिलियंट कवाल हैं। आपने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत परफॉर्म किया है और बहुत से अवार्ड्स अपने नाम हासिल किए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि फैज़ मियां दाद और उनकी पूरी टीम ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे जहाँ आपकी बात कर रहे हैं वहाँ पे आपके भाई का नाम हम कैसे नहीं ले सकते। वी हैव फ़खर मियां दाद खान विद अस एज़ वेल, आपके प्यारे भाई। देन वी हैव मेहताब अली, वी हैव इमरान अफरीदी, जाहिद अली, फ़खर अली, साजिद अली, आफ्ताब अली, इजाज़ फ़रीद और फ़ाखिर फ़याज़। आप सबको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू। और व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ान की। रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की रहमतें कैसे हम समेट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए मिलते हैं उन प्यारे प्यारे लोगों से जो हमेशा ही हमें गाइड करते हैं, बड़े सालों से करते आ रहे हैं। हमारे मुल्क की मारूफ बल्कि इंटरनेशनली रनाउंड स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, बेहतरीन एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपको, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके साथ आप तो बाकायदा
आमद के लिए तैयार, इतनी celebrate कर रही हूँ। खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। और ये तो मैंने नौरीद साहिबा को कह दिया है कि बस अब से मुझसे जब भी मिलना है तो यही वाला लाल रंग पहनना है। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं। नूर you वैसे so ही much. चेहरे पर था, वो और एनहांस हो गया माशाल्लाह सलामत से। रहें। एक मेरे प्यारे भाई भी बैठे हैं, वो कहीं नाराज़ ना हो कि हमने उनकी नहीं तारीफ़ की। हमारे बहुत ही हैंडसम और प्यारे से भाई जो हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं और हमें गाइड करते हैं। और ये तो कहना बहुत ज़रूरी है कि पिछले बहुत से, अब तो याद भी नहीं है कितना अरसा, हमारे जब रमज़ान का कंटेंट की बात होती है तो उसको हेड भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। तो डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं जो राइटर हैं और इन हिज़ ओन राइट एक बेहतरीन स्कॉलर भी हैं एंड देन अ ब्रिलियंट होस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, सबसे पहले हम जब रमज़ान की बरकतों की और रहमतों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आती है जहन में कि फिर माह रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें, सही तरीका क्या है? रमज़ानुल मुबारक की तैयारी और इस्तकबाल करने का, ये दो फ़र्क चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट जब आपकी लाइफ में आता है, आपके किसी बच्चे की शादी होती है, आपकी कोई नई एजुकेशन आप क्वालिफाई होते हैं, डिग्री लेते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट आपकी ज़िंदगी में आता है, खुदा न खासा किसी की डेथ हो जाती है, तो हर चीज़ को सेलिब्रेट करने का एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ और तरीका होता है ज़िंदगी में और हमेशा होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं और वो रिपीटेडली आती हैं, तो उसको भी सेलिब्रेट करने का ख़ास तरीका और अंदाज़ होना चाहिए। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको सेलिब्रेट किया। इम्पॉर्टेंट ये है कि रमज़ान को इंसान के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है और रमज़ान को इंसानियत के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। रमज़ान कोई मज़हबी इवेंट नहीं है, रमज़ान एक इंसानियत की कदरों के इह्या का इवेंट है जिसमें आप बग़ैर रंग, मज़हब, नस्ल की तफरीक के बतौर इंसान हर एक को यकसा तौर पे अहमियत दे रही होती हैं, हर एक की तकलीफ़ की यकसा तौर पे एहसास कर रही होती हैं, हर एक पर गुज़रने वाली मुश्किल का यकसा तौर पर अपने ऊपर वो बीती हुई महसूस कर रही होती हैं। तो बुनियादी तौर पे गौर कीजिए, बिल्कुल अहादीस में और ये वाज़ेह है, अल्लाह बेनियाज है, हमारी भूख प्यास से अल्लाह को कोई लेना देना नहीं है। वो हमें उस सारे प्रोसेस से क्या गुजारता है, अगर साल के किसी लम्हे में उसका कोई बंदा इस प्रोसेस से गुज़रा है, भूख से गुज़रा है, प्यास से गुज़रा है, तकलीफ़ से गुज़रा है, शिद्दत से गुज़रा है, तो उसने पाबंदी लगा दी अपने दीन के अंदर, दीन के पैराडाइम में एक फ़र्ज़ इवेंट रख दिया कि कोई सेहतमंद है, कोई मालदार है, वो कम अज़ कम साल में एक दफ़ा मैं ज़रूर गुजारूँगा उससे, ताकि हो सकता है उसको वो इंटीमेशन मिले और वो उस बंदे की तरफ पलट जाए जो किसी मजबूरी की वजह से गुज़रा था। ये तो मजबूरी की वजह से नहीं गुज़रा ना, इसके तो सामने सब कुछ है, ये इसके बावजूद उसको नहीं खा पी सक रहा। तो लिहाजा अल्लाह के हर बंदे के साथ जो मोहब्बत और जो सलूक और जो अल्लाह की उसके साथ एक बातनी ताल्लुक़ है हर एक का, और हम अगर उसका एहसास नहीं करते तो ये हमें उसका एहसास करवाया जा रहा है, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से दो हदीसें मिलती हैं, बाकायदा रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल फरमाया। एक हदीस है इमाम बहकी ने रिवायत की और एक हदीस है मजमू ज़वाइद में रिवायत हुई। इमाम बहकी ने रिवायत की, हुज़ूर ये 29 शौबान था, इम्कान था कि चाँद चढ़ जाए। हुज़ूर इस्लाम सहाबा कराम के साथ इशा के बाद बैठे थे, मगरिब के बाद तशरीफ़ फरमा थे और आपने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, कल तुम पर, ए मेरे साथियों, कल तुम पर एक ऐसा महीना चढ़ रहा है, आ रहा है कि जो बड़ा अजीम महीना है। ये वो महीना, उसकी हुज़ूर इस्लाम ने 8 से 13 मुख्तलिफ़ रिवायात में खसूसियात बयान। आपने फरमाया ये वो महीना है जिसमें फ़र्ज़ का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, जिसमें नफल का अजर फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह बहुत ज़्यादा रहमत और फजल के साथ अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमा होता है। ये वो महीना है जो इस महीने भूखे को खिलाएगा वो बख्श दिया जाएगा, प्यासे को पिलाएगा वो बख्श दिया जाएगा और उसके अपने अजर में भी कमी नहीं आएगी। इफ्तार की तरफ इशारा है ना, इफ्तार में खिलाए पिलाएगा, खिलाने पिलाने वाला भी बख्श दिया जाएगा और जो रोज़ेदार है ज़ाहिर है उसके अजर में भी कमी नहीं आएगी। और उसके बाद फरमाया जो इस महीने में ख़ास तौर पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात, फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिए, कि जो इस महीने अपने मातहतों पर रिलीफ़ देगा, अपने अंडर काम करने वालों को रिलीफ़ देगा। फरमाया क़यामत के दिन जब कोई रिलीफ़ नहीं होगा तो अल्लाह उस बंदे को रिलीफ़ देगा। आपने बात तो बहुत ही पते की और रमज़ानुल मुबारक में आप नोटिस करेंगे व्यूअर्स के सबसे ज़्यादा प्रेशर घर के स्टाफ पे होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुबह सहरी भी करानी,
उसके बाद ऑब्वियसली घर में छोटे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी सेहत की वजह से नहीं रोज़े रख पाते, तो फिर उनके भी ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, फिर उनके दोपहर के खाने भी खिलाते हैं, फिर इफ्तारी भी कराते हैं और फिर रात का खाना भी खिलाते हैं। तो उनका जो काम दिन में 3 दफ़ा होता था वो 5 दफ़ा हो जाता है और लिटरली घर के सारे बंदे खुद जो है अपना रोज़ा तार कर रहे होते हैं और जो घर में काम करने वाला बंदा है वो भाग रहा है और वो बाकायदा रोज़ा जो है वो चलते फिरते खजूर मुंह में डाल रहा है और मतलब नमाज पढ़ने तक का उनको वक्त नहीं मिलता, रोज़ा इफ्तार करने तक का टाइम नहीं मिलता। तो ये सोचने वाली बातें हैं। इसीलिए आज हमने ये स्पेसिफिक टॉपिक रख के कहा कि अपनी इस माह मुबारक के आगाज़ से पहले ही कुछ बातें क्लियर कर लें कि कोई ये ना कहे ना कि आप लोग तो 2-2 हफ्ते रमज़ान के 12-14 रमज़ान को आप ये वाली बातें कर रहे होते, तो मैंने कहा पहले ही कर लेते हैं। जी प्रोफेसर साहिबा। बहुत शुक्रिया जुगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और PTV होम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगी कि उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इयादे का अहतमाम किया है। जैसे बात हो रही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि आपने इस्तिक़बाल रमज़ान फरमाया और सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं और वो फरमाती हैं कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म पूरा आप इस्तिक़बाल रमज़ान फरमाते। किस तरह? रोज़ा रख के और कसरत से। रमज़ान मुबारक के अलावा अगर किसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े का अहतमाम फरमाया और कुरान पाक को दोहराने का अहतमाम फरमाया तो वो माह शाबानुल मुअज़्ज़म है। अब आप देखिए कि इतने रोज़े रखे कि उसको मुत्तसिल कर दिया माह रमज़ानुल मुबारक से। और जिस खुतबे की बात हो रही थी वो तो एक वो सेलिब्रेशन है कि जो एहतमाम के साथ तमाम सहाबा को बुलाकर मस्जिद के अंदर आपने खुतबा इरशाद फरमाकर लोगों से सवाल पूछा। और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये समझती हूँ जब आप किसी क्लास में जाते हैं, जब आप कोई कोर्स कंडक्ट करते हैं तो रीइंफोर्समेंट के लिए आप सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा तुम जानते हो तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है? अब सहाबा जब अलर्ट हो गए तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माह रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल जो हैं और वो जो उसकी बरकतें हैं और उसके एवज़ जो कुछ मिलेगा वो सब जो है वो फ़यूज़ व बरक़ात गिनवाए। अब उसके अंदर ये देखिए कि ये वो महीना है जब ये शुरू होता है तो मुझे वो हदीस मुबारक याद आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर मुबारक पर कदम पाक रखा, आमीन फरमाया, फिर दूसरे मिंबर पर कदम रखा, फिर आमीन फरमाया, फिर तीसरे पर रखा, फिर आमीन। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने आमीन क्यों फरमाया? आपने फरमाया कि अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ करता हूँ आमीन कहिएगा कि ख़ाइब व खासिर हो वो शख्स जो माह रमज़ानुल मुबारक को पाए और इसमें नेकियां करके, जिन नेकियों की बात हो रही थी कि ये शहर मवासात है, ये हमदर्दी का महीना, गमख्वारी का महीना है, उन्स को, मोहब्बत को, रवादारी को और इज्तमाइयत को फैलाने और हासिल करने का महीना है। तो उस महीने में नेकियां करके ख़ुद को जन्नती ना बना ले। आपने फरमाया आमीन। फिर फरमाया कि ख़ाइब व खासिर हो वो शख्स कि जो माँ बाप या उन दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की आलम में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नती न बन जाए। आपने फिर फरमाया आमीन। और तीसरी मर्तबा फरमाया कि ख़ाइब व खासिर हो वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न पढ़े। तो आप ये देखिए कि नऊज़ुबिल्लाह अगर किसी को सेहत की हालत में, क़याम की हालत में जी शऊर मुसलमान को माह रमज़ान मुबारक आज़ादी के अंदर नसीब है और वो इसकी बरकतें नहीं समेटता तो उसको फिर ये हदीस मुबारक जहन में रखनी चाहिए कि आपने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि माह रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल क्या हैं तो ये दुआ मांगे कि पूरा साल ही माह रमज़ान मुबारक रहे। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। इसी नोट पे छोटी सी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स फिर वो क्या अमल है जो हमें आजकल, बिकॉज लाइक आई सेड राइट, हम रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल कर रहे हैं तो फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना चाहिए और वो कौन से अमल हमें फिज़िकली करने चाहिए जो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल जो शुरू में मैंने दिया कि आप जब राशन लेने के लिए जाते हैं तो कुछ एक राशन का पैक जो है वो बनवा लें किसी एक मुस्तहिक फैमिली के लिए। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपने रोज़े नहीं रखने किसी बीमारी या किसी प्रॉब्लम की वजह से तो आप उसी केस में लोगों को राशन दें।
वैसे भी लोगों के लिए आसानी पैदा करना, आप अपने घर में इफ्तार कर रहे होंगे, वो अपने घर में इफ्तार करके आपको दुआएं दे रहे होंगे। सो एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं इस्तकबाल रमज़ान की, तो डॉक्टर साहब की तरफ वापस मुतवज्जो होते हैं और उनसे ये जानेंगे कि डॉक्टर साहब फिर वो क्या चीज़ें हैं। एक तो ऑफ कोर्स हमने रोज़ों की बात तो हुई है, और क्या क्या ऐसी दीनी चीज़ें हैं, क्योंकि देखें दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलना है, तो पहले दीनी चीज़ों को कवर कर लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी प्रॉपर प्रेपरेशन प्लस इस्तकबाल के लिए। आप समझ रहे हो ना, तैयारी अच्छी होगी तो इस्तकबाल भी अच्छा होगा। अगर आप इस्तकबाल एकदम से करने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि आपने कहा ये तो पूरा शाबान का महीना ही प्रेपरेशन का है। जी सर। देखिए, एक चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को एक ख़ास किस्म के मजहबी तनाजुर में ज़ेर बहस लाने के आदी हो चुकी हैं। कुरान मजीद जो था ये मुसलमान के लिए तो आया नहीं, कुरान मजीद तो आया इंसान के लिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुरान मजीद अपने मानने वाले और अपने ऊपर अमल करने वाले को मुसलमान कहता ज़रूर है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, देखिए इन इबादात पर आप गौर कीजिएगा ना, सब पर इनका इंसान की ज़ात के साथ बड़ा गहरा लिंक है। हमारे वजूद के अंदर जिस नौइयत की ख़राबियाँ आ सकती हैं, ये जितनी इबादत है ये उन ख़राबियों की रेक्टिफिकेशन के लिए दी गई। शख्सियत को कामिल करना मकसूद है, ख़ुद से ऊपर नीचे डंट लगवाना, रुकू सजदे करवाना मकसूद नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक फ़िलासफ़ी है। मसलन आप देखिए, अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, मलाइका ने एतराज़ किया कि ये क्या करेगा, ये फ़साद करेगा, ये खून खराबा करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया ये नहीं करेगा। इसका मतलब है जिन इंग्रेडिएंट से इंसान तख्लीक हो रहा था, उन इंग्रेडिएंट्स के बाद जो प्रोडक्ट बननी थी, अल्टीमेटली उसके ख्वास क्या होने थे वो फरिश्तों ने अंदाज़ा लगा लिया। अल्लाह ताला ने उसको एक्नॉलेज किया, उसको इनकार नहीं किया, उसका डिनाई नहीं किया। समझ आ गई। अब वो जो ख़राबियाँ इंसान के वजूद में, चूँकि इंसान वाहिद मखलूक है जिसमें अक्ल भी है, शहवत भी है और रूह भी है। जानवर में अक्ल है, अक्ल नहीं है, शहवत और रूह है। मलाइका में शहवत नहीं है, अक्ल और रूह है। इंसान वाहिद मखलूक है जो तीनों का मजमू है। तो लिहाजा अब इबादत किस लिए दी गई ये समझने की ज़रूरत है। आप जब गुलामाना नमाज में खड़े होते हैं, हाथ बांध के, यूँ झुक के, हाथ छोड़ के, जिस तरह भी खड़े होते हैं, आपके अंदर जो तकब्बुर और रौनत है ना कि मैं बड़ी शय हूँ, उसको ख़त्म करवाया जा रहा है। फिर आप अपने हाथ से जब देते हैं ज़कात, तो आपके अंदर जो दाइया है, हुब्बे माल का, माल हर एक के अंदर होता है, उसको एक हद में लगाने के लिए अल्लाह ने कहा उस पर खुद ज़रब लगाओ और अपना उठा के माल दो, ताकि वो एक हद के अंदर रहे। फिर आप कफन पहन के, कफन हुआ लिबास पहन के अल्लाह के घर के चक्कर लगाते हैं, उम्रा करते हैं। वो किस लिए? वो आपको ये बता रहा है कि इस तरह तुम्हें आखिरत के यहाँ पेश होना, इसी तरह, और कोई नहीं होगा, एक ही लिबास होगा, सब पेश हो जाओगे। तो हर एक के पीछे एक फ़लसफ़ा है। रोज़े के पीछे क्या फ़लसफ़ा है वो सुन लीजिए। रोज़े के पीछे फ़लसफ़ा ये है कि ये बुनियादी तौर पे पूरे महीने के अंदर, पूरे साल के अंदर जो आप एक मामूल की ज़िंदगी गुजारते हैं, आपके अंदर कई नौइयत की ख़राबियाँ आ जाती हैं। माल की हुब, जा की हुब, और जनाब शाबानी ख्वाहिशात परवान चढ़ जाती हैं इंसान की। इंसान है ना जी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जो ट्रेनिंग जब होती है ना, ट्रेनिंग एक्सट्रीम लेवल पे जाके की जाती है। अब देखें, खाना छुड़वाना ये तो कोई इबादत नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम प्रोसेस है, उसको भी छुड़वाया जा रहा है। रूह और जिस्म का जो मिलाप है ना, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, इंसान इस मिलाप से बना है। नफ्स और अक्ल का मैं अर्ज़ कर रहा था, तो नफ्स और अक्ल ये दो समझ ले पहलवान है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। कभी नफ्स गालिब आता है, कभी अक्ल गालिब आता है। अक्ल गालिब हो तो इंसान बन जाता है, नफ्स गालिब हो तो वो इंसान शैतान बन जाता है। इसमें यह करवाया गया है कि अक्ल और रूह को इतना प्रमोट करो, अक्ल और रूह के तकाज़ों को इतना मजबूत करो कि नफ्स के तकाज़े कमज़ोर होते जाएं। अब भूखा रहना कोई इबादत नहीं है इटसेल्फ, लेकिन भूखा रख के नफ्स के तकाज़े कमज़ोर होते हैं। अच्छा, इबादत करना, रूह के तकाज़े बढ़ा, अब इबादत को बढ़ा देना, फिर रात को और बढ़ा देना, फिर तिलावत को और बढ़ा देना, ये उसके तकाज़े। आप देखिए, आपने अपने आप को इस प्रोसेस में डालना है। रमज़ान आके गुजर गया, सूरज वही है, चांद वही है, दिन वही है, रात वही है। लेकिन देखिए ना, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब। सॉरी, मैंने शो की शुरुआत में एक बात की थी, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसको एड्रेस करें।
कि बहुत से लोग ना, वो तो मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी, लेकिन बहुत से लोग जो है रमज़ान मुबारक की आमद होती है तो आगे से कहना शुरू कर देते हैं, हाँ आप तो वज़न कम करेंगे हम रमज़ान में। अच्छा, आपने रमज़ान में सहरी पे भी उठे, इफ्तारी पे भी आपने बड़ा अपनी खुराक को मिनिमल कर दिया, ये वो कर दिया, सारा दिन ना आपने नमाज़ पढ़ी, ना आपने कोई और चीज़ की, आपने सहरी की, आप सो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टाइम ऑफ ले लेते हैं काम से, या कायम का उनका स्केड्यूल कम हुआ होता है, जैसे बैंक्स वगैरह के टाइम कम हो जाते हैं, तो वो सुबह का अपना काम कुम करके घर आके फिर सोते ही रहे, और फिर सारी नमाजें, अगर पढ़ी भी नमाज तो सारी नमाजें कज़ा पढ़ी। तो फिर उस प्रोसेस का तो आप देखिए, मजबूरी की समझ आती है कि आपको नमाज कज़ा पढ़नी पड़ी, बट ये कौन सी मजबूरी है कि आपने सारा दिन सोना है? ये भी तो बात है ना। थोड़ा सा मैं इसको भी एड्रेस करना चाहूँगी कि बहुत से लोग रमज़ान को ना अपनी फ़िटनेस बेहतर करने के लिए और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं, वो सारे अमल कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके फ़राइज़ हैं वो नहीं पूरे कर रहे होते। रोज़ा रख लिया मगर नमाज नहीं पढ़ी। बहुत ही खूबसूरत आपने, अगर तैयारी सही की होती तो फिर ये हरकतें आप रमज़ान में नहीं करते ना, अगर आपने तैयारी ठीक की हुई हो तो। नहीं, उससे पहले भी मैं समझती हूँ कि शायद हमारे यहाँ तालीम और तरबियत की कमी है, और पीटीवी हमेशा एहतमाम करता है इस चीज़ का। आज की हमारी इस नशिस्त से अगर किसी को कोई एक बात भी, रोज़े का मफहूम भी समझ आ गया तो मैं समझ, मैंने हमजा को लास्ट ईयर कहा मैम कि ये क्या तरीका है, तो रोज़े आप रखते हो और फिर आप नमाज नहीं पढ़ते, या तो मतलब आपने मतलब एक दिन ना पता चला, मैं घर आई काम से तो पता चला कि भाई साहब जो है वो सिर्फ इफ्तारी पे उठे हैं, इफ्तारी पे उठे, उन्होंने इफ्तारी की और शुक्र है कि मतलब मगरिब की नमाज पढ़ के फिर उसके बाद जाके वापस हो गए। मैंने जाके उठाया, मैं कहा बेटे ये कौन से आप रोज़े रख रहे हैं? अब आपने ये जो एंगल लिया है ना, मैं इसको 2-3 अहादीस की रोशनी में एड्रेस करूंगी। सबसे पहली बात जो फिटनेस की है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रोज़ा रखो ताकि तुम सेहत पाओ। बिल्कुल। अब 11 महीने तो हम तका के खाते हैं पीते हैं, कोई परहेज़ नहीं, कुछ नहीं। ये जो ज़ब्ते नफ्स है ना, जो खुदी का एक एलिमेंट है, अलामा ने भी जिसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया, ये फजर से लेके मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक, ये ज़ब्ते नफ्सी का तो एहतमाम है। और उसके बाद अगर कोई शख्स सिर्फ खाना पीना छोड़ता है या कोई मैरिड लाइफ में अज़दवाजी ताल्लुकात छोड़ता है, तो हदीस में ये बात मौजूद है कि अल्लाह को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से कोई गरज नहीं है। बिल्कुल। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा रोज़ा नहीं है, गीबत कर रहे हो तो रोज़ा फटेगा, चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, रिश्वत ले रहे हो तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो फिस्को फजूर में आती हैं, और ये वो चीज़ें हैं कि जो रोज़े की रूह को मार देती हैं। और अगर नमाज फ़र्ज़ है, और आप देखिए रोज़े से पहले नमाज फ़र्ज़ में आई है, और जूनियर इन लाइफ में जो है वो 7 साल की उम्र से नमाज फ़र्ज़ है, फिर 8-10 साल की उम्र में पहुँची अगर नहीं कोई बच्चा नमाज पढ़ता तो उसके साथ सख्ती और तादीब का हुक्म दिया गया। रोज़ा तो बुलूगत के बाद फ़र्ज़ हुआ, तो अब आप देखिए जो पहले फ़र्ज़ था जो आप बात कर रही हैं, अगर आपने उसको फ़ौत कर दिया, साकित कर दिया, तो आपका रोज़ा काहे का हुआ। और जो बात आप कर रही थी बड़ी खूबसूरत कि दीन और दुनिया, यहाँ पर मैं एक चीज़ अपनी बहनों के लिए ख़ास तौर पर क्लियर कर दूँ कि दीन जो है वो कुल का नाम है। बिल्कुल। और उसके अंदर इबादत उसका एक जुज़्व है जो 10% है, नॉट मोर देन 10%। उसके अंदर जो हम रोज़े की बात करते हैं और जो आप नमाज की बात कर रही हैं, कुरान सूरह माऊन के अंदर अल्लाह ताला ने नमाज को एड्रेस करके भी कहा कि वो कैसे नमाजी हैं कि जो रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं, दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो रोज़ा है ना, ये बेसिकली उस ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम है जिसमें आपको रियाकारी से निकाला जा रहा है, क्योंकि रोज़ा अल्लाह के और आपके दरमियान एक राज है, एक सीक्रेट है। आपने फजर से पहले यानी जो तुलुए आफ्ताब से पहले एहतमाम किया सुबह सादिक पे, अब आपको पता है कि आप रोज़े से हैं या आपके रब को पता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक सवाल है मैम, मैंने इस पे ये ज़रूर पूछना है कि बहुत से लोग, मैंने ये टीवी पे भी देखा है कि बात कर रहे होते हैं तो आपस में ऑन एयर कहेंगे हाँ आपका रोज़ा है। अब क्या ये सवाल ठीक है? क्या ये सवाल पूछना जायज़ है? मैं वैसे एक बात पूछ रही हूँ क्योंकि देखें आपने कहा कि रब और आपके बीच का मामला है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस केस में आप कह सकते हैं कि जी मैं रोज़े से हूँ, मैंने इसमें नहीं पढ़ना, ये तो मैंने सुना भी है बड़ी दफ़ा, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसमें कोई वैसे हरज की बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि इसका जो जब हम देखें हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, उसके अंदर पूरा महीना हम बाकायदा माह रमज़ान मुबारक को एहतराम के साथ, अकीदत के साथ, एहतमाम के साथ गुजारने की कोशिश करते हैं। मसाजिद आबाद होती हैं, घरों में नमाज तरावी का एहतमाम, रोज़ा कुशाई का एहतमाम होता है, लेकिन उसको इस तरह से अगर आप सदका दे रहे हैं और उसका प्रचार करना, अगर आपने जो आप राशन की बात कर रही थी, अगर आप राशन के बैग्स बनवा लाए हैं तो आपने साथ मीडिया भी बुला लिया, साथ उसकी वो
गरीबों की जो है वो खुददारी को, इज्जत नफ्स को भी पामाल किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ से मना किया गया। ठीक है, आप इसको टच करना चाह रहे थे क्योंकि उसके बाद फिर हमें जो है ये तमाम इबादत जो हैं ये अल्लाह का बंदे के साथ मामला है। एक बंदे ने, ख़वातीन है, उन्होंने कुछ इश्यूज़ की वजह से, कोई बंदा है बुज़ुर्ग है, किसी की कोई मेडिसिन चल रही है, किसी की शुगर मेंटेन नहीं रहती, उसने नहीं रोज़ा रखा, आप पब्लिकली अगर उससे पूछते हैं वो कहता है रखा है तो झूठ है, आपने उसको झूठ बोलने नहीं कहता तो बुरा बनता है पूरी दुनिया नहीं कहता तो लोग कहेंगे ला जी इसने रोज़ा नहीं, जिस तरह की हमारी आवाम है। तो लिहाजा ये सवालात किसी से नहीं करने चाहिए। यार आपने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज फ़र्ज़ है, अकेले में जाके तरगीब एक अलग चीज़ है। देखिए वो और बात है। अब जिस तरह मुझे फॉर एग्जांपल अब नौरी साहबा से मेरी बहुत दोस्ती है, वी आर मतलब शी इज लाइक माय सिस्टर, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन में बैठे हैं और मुझे कहती हैं कि रोज़ा है तो बंदा जवाब दे सकता है। बट जब आप ऑन एयर कोई, जिस तरह ये सेलिब्रिटीज बहुत करते हैं, मैं इसलिए ये बात क्लियर कराना चाहती थी क्योंकि मैंने कभी किसी स्कॉलर के मुंह से ये सवाल भी नहीं सुना। एक्चुअली टू डेट 16 साल से माशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन कर रही हूँ, इन 16 ईयर्स कभी किसी स्कॉलर ने नहीं मुझसे पूछा, लेकिन हमेशा सेलिब्रिटीज कहेंगे हाँ रोज़ा रखा है आज। I'll be like, रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही हूँ, आपके सामने हूँ, मतलब अच्छा, मैं क्या बोलूं? इसमें एक हदीस मुबारक के हवाले से पहलू मैं अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि ये महीना जो है ना, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस पाक हुज़ूर ने फरमाया ये सबकत लेने का महीना है, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ। और हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस महीने में आसमान पर ख़ास तौर पे इंसानों को देखता है, मुतवज्जे होता है, और एक जब नेकियों में दूसरे से सबकत ले जा रहा होता है तो अल्लाह ताला अपने मलाइका में उसका जिक्र करके उस पर फ़ख्र करता है कि देखो कल इसने ये किया था, आज ये उससे बढ़ गया है, मजमू ज़वाइद किया दिया। तो लिहाजा आप भी अपना तज़किरा अल्लाह ताला के यहाँ करवाइए, तो उसका ये तरीक़ेकार है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब हमारे साथ हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं तो अब आप क्या पेश करने जा रहे हैं? जी नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पेश खिदमत। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सजाता था सरकार की महफिल। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं। गम आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। गम आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 गम आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। गम आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी जात ने बना दी, तेरी जात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। शुक्र कैसे अदा। इस
मैं सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सजाता था सरकार की लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। जो भी आया है महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई उसको, दरबार की हाजिरी मिल गई उसको दरबार की। कोई सद्दीक फारूक उस्मा हुए, कोई सद्दीक फारूक उस्मा हुए, और किसी को नबी ने अली कर दी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन की तरफ नज़र डालते हैं जहाँ पे एक सरप्राइजिंग कढ़ाई या कढ़ाई सरप्राइज या सरप्राइज्ड कढ़ाई या पता नहीं क्या कुछ परेशान करने वाली कढ़ाई है। जी, सरप्राइज कढ़ाई भी तैयार है और सैलेड भी तैयार है। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा था, कुछ नहीं पता चल रहा कि है क्या, इसीलिए सरप्राइज है कि जब आप फ्राइज हटाते हैं तो नीचे से कढ़ाई निकलती है। जी बिल्कुल। वेरी नाइस। और इसमें अंडे भी लगाए हैं आपने शायद? नहीं, प्याज। जी ऑनियन। हाँ, बट आप अगर ऊपर एग्स भी कट करके लगाएं तो वो और भी ज़्यादा वो भी व्यूअर्स अच्छा मज़े का हो लगेगा। सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्योंकि अब हमने अपने प्रोग्राम को भी रैप अप करना है, तैयारियां पकड़नी है। बहुत से लोग जो हैं वो ग्रोसरी स्टोर भागेंगे, कोई फल की दुकान पे जाएगा, कोई गोश्त की दुकान पे जाएगा, हज़ारों चीज़ें लोगों की मसरूफियत होती हैं। तो आप लोगों का पैगाम बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का मैसेज बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 मिनट लेके सर आप भी और मैम आप भी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने भाई बहनों को या अपने बच्चों को कोई या अपनी किसी फैमिली मेम्बर को मशवरा दे रहे होते तो वो क्या बातें आप कहते? सर आपसे बात शुरू करेंगे डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ख़ुद को मशवरा देना चाहिए और ख़ुद अमल करने की ज़रूरत है। बाकी लोग उससे सुन के अमल कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। रमज़ान का जो मतलब है ना, ये रमज़ से बना है, रामदुन। इसका मतलब होता है सख्त गर्म, जो जला देता है। समझ आइए। जिस महीने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह को, मुल्ला अली कारी ने लिखा कि जब इस माह को तारीख़ अरब में पहली दफ़ा रमज़ान कहा गया तो वो बड़ा शदीद था और रोज़ा वैसे भी सख्त होता है, तो फिर इसको कंटिन्यू किया गया। तो रमज़ान का मतलब है जो सख्त गर्म होता है। फिर उलमा ने एक मतलब ये बताया, ये वो सख्त शदीद गर्म चीज़ है कि जब आप इसके अंदर से गुज़रते हैं, तापे जाते हैं, तो आपके गुनाह को ये जला देता है। इसकी सख्ती गुनाह को जला देती। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप इससे गुज़रें तो ये आपके अंदर से बुग़्ज़, आपके अंदर से नाराज़गियाँ, आपके अंदर से हसद, बाहिमी चपकलशें, इनको जला दें, ताकि आप जब निकलें तो वो आप प्योरीफाई होकर निकलें। यही इसका मकसूद है। अगर ऊपर से रोज़े भी 30 गुज़र गए, वजूद भी पूरा का पूरा आपने 30 रोज़ों में गुजारा, नमाज़ें भी पढ़ते रहे और अंदर वो पूरा का पूरा बर्तन गंदा रहा, आप देखें ना। वही वाली बात है ना कि आपने जैसे कि एक ग्लास है पानी का, इस ग्लास, अगर ये ग्लास गंदा है ना, आप इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा शफाफ पानी डाल दें, वो गंदा हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा। और अगर आप साफ़ भांडे के अंदर गंदा पानी डालेंगे तो वो भांडा भी गंदा हो जाएगा और पानी भी गंदा हो जाएगा। अंदर बाहर की सफाई ज़रूरी है। और फिर जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं उनमें नियतें साफ़ होना। जैसे कि मैम आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की
कि आप राशन का एक पैकेट दे रहे हैं 5, 6, 10 हज़ार रुपए का, और आपने मीडिया को 50 हज़ार रुपए का बुलाया हुआ है जिनको आपने पे किया है कि भाई मैं ये काम करने वाली हूँ तो या करने वाला हूँ, तो इसको आप लगा दें। ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को इस प्रोसेस में डालें, ख़ुद को आमादा करें अमल के लिए, इसके ऊपर डालें और इसके जो असरात है वो शख्सियत पर मुरतब होने दें। उसके लिए सेक्रीफाइस होगा, कुछ कुर्बानी मांगेगी, वो देंगे तो शख्सियत बनेगी। इमाम शाफ़ी के पास उनका एक शागिर्द आया, वो कहता है मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। अब देखें, हम समझते हैं ये एक ज़हनी रियाज़त है। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने फरमाया गुनाह छोड़ दो। वो बड़ा परेशान हुआ कि गुनाह का इस भूल जाने से क्या ताल्लुक़ है, ये तो एक ज़हनी रियाज़त का अमल है सारा। इमाम शाफ़ी ने फरमाया तुम पढ़ते हो इल्म हदीस, दीन के मामलात, वो नूर है और अंदर तुम्हारा वो गंद है सारा, तो नूर उस गंद में अल्लाह ताला ठहरा। इमाम शाफ़ी फरमाया अल्लाह डालता तो है मगर वो देखता है कि बर्तन साफ़ है कि नहीं। लेकिन वो गुजर जाता है, अगर साफ़ हो तो वो है। ठहराव दे देता है और अगर साफ़ ना हो तो वो वापस निकाल लेता है। तो तू भूलता नहीं है, तो उस सफाई पर तवज्जो नहीं देता। तो लिहाजा रमज़ान जलाने वाली चीज़ है, तो ये सिर्फ हमारे मैदों को ही ना जलाए, ये हमारी नाराज़गियों को और इन चीज़ों को जलाए ताकि हम इससे गुजरें तो एक मुफीद और पॉजिटिव माशरे के लिए फ़र्द बन के निकलें। ब्यूटीफुल मैसेज जी। अब मेरी प्यारी बहन कैसे टॉप करेगी इस मैसेज को या ऐड करेगी मेरी मुझे बहन? तो किचन को देख के अपनी बहनों का ख्याल आता है बार बार। और जैसे आपने भी बात की कि वो बाज़ दफ़ा मैं खुद चलते फिरते हुए खजूर खा के और एक पाँव किचन में होता है और एक डाइनिंग टेबल के लेकिन मेरी ऊपर। जान, आप में और बहुत सी ख़वातीन में फ़र्क ये है कि आप सारा प्रेशर अपने स्टाफ में नहीं देती। मुझे ये भी पता है कि जब उस वक्त रोज़ा खुल रहा होता है तो आप उनको बिठा देती हैं और आप खुद भागना शुरू हो जाती हैं। सो द पॉइंट इज़, देखें, सिर्फ कहना नहीं होता, उस पर अमल भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। यही हमारी जो बेस्ट वर्जन आप लोगों को दिखाने वाली है, घरों पे भी हमारी चलनी चाहिए ना। और फिर जो कहें वो करें भी, वरना क्यों कह रहे हैं फिर आप झूठ बोल रहे हैं, स्क्रीन पे झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और जुगन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहनों की मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि मैंने ऐसी ट्रांसमिशंस भी की, सहरी इफ्तारी दोनों, कि मेरी बहू को रोटी बनानी नहीं आती थी, बाज़ार से रोटी आती नहीं थी और मैं पराठे बना के टेबल पे रख के फिर सहरी ट्रांसमिशन करने जाती रही हूँ। भाई आपने तो हमें भी बड़े खाने खिलाए हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या बात है, सुभान इबादत अल्लाह, से इंशाल्लाह। सवाब मिलता है और खिदमत से खुदा मिलता है, तो खिदमत करें। ख़वातीन तो करती ही हैं और ख़वातीन बहुत खिदमत करती हैं, मुझे पता है। माह रमज़ान मुबारक उन्होंने अपनी भी डाल दी ना कमेटी, कहते हैं हम भी करते हैं। तो उसमें ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि वो टाइम मैनेजमेंट ऐसे करें कि ज़कात पहले शाबान में अदा कर दें, जोड़े पहले बना लें, जो फितराना देना है वो माह रमज़ान मुबारक में दे दें, बाज़ार के चक्कर शाबान में लगा लें। जो आपने पकौड़े, समोसे, रोल्स, जो कबाब बना के फ्रीज़ करने, वो चटनियाँ सब रमज़ान से पहले बना लें। और रमज़ान मुबारक में ख़त्म कुरान के ऊपर, दरूद शरीफ के ऊपर, और आप चलते फिरते कलमा शरीफ का जिक्र कर सकते हैं। समोसे से आपकी आखिरत नहीं सवरनी। हाँ, दूसरों को खिलाएंगे तो नहीं, शायद दस्तरखान दुआएं की दुआ वसीयत, नहीं, आप बनाएं और बिल्कुल। सिर्फ अपनी ज़ात और अपने घर वालों के लिए नहीं, जो भी दरवाजे पे आए। एक जो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सहाबाए किराम को जब आपने इसी खुतबे में, जो इस्तिक़बाल रमज़ान का खुतबा है, उसमें इफ़्तार करवाने की मोटिवेशन दी और ये बताया कि जो इफ़्तार कराएगा किसी का, उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोज़ादार को। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास इफ़्तारी का बहुत सामान ना हो, आपने फरमाया चाहे दूध की लस्सी या एक पानी के घोंट से किसी का रोज़ा इफ्तार करवाओ तो मैं उतना ही अजर मिलेगा। तो माह रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान के ऊपर क्या पूरी दुनिया में अब जो सोशल क्राइसिस आया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसके बाद इस महीने के अंदर हमें ख़ास तौर पर यह एहतमाम करना चाहिए, एक पानी का गिलास या पानी की बोतल या जूस का डब्बा, एक खजूर, 2 पकौड़े, एक केला, एक समोसा, हम क्या इतना भी अफोर्ड नहीं करते कि रोज़ाना की बेस के ऊपर हम किसी राहगीर को ये पकड़ा दें, किसी मुसाफिर को दे दें, किसी गरीब को दे दें। तो हमें कम अज़ कम ये ज़रूर एहसास करना चाहिए और ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हम इफ्तारी का एहतमाम करें दूसरों के लिए। मैं आखिरी बात ये अर्ज़ करना चाह रहा था, मर्द हज़रात दफातर से जल्दी आ जाते हैं, 3 बजे आके वो टीवी लगा लेते हैं, सो जाते हैं और या सो जाते हैं एसी लगा के, और वो बेचारियाँ सारा दिन किचन में होती हैं। तो थोड़ी देर उनको पूछें, कुछ उठा के देना है, रखें, थोड़ी देर पास खड़े हों, बातचीत करें, असर और मगरिब का बीच का टाइम सोते हुए गुजरता है बंदों का। ताकि थोड़ा सा यानी वन मैन शो ना हो कि एक बंदे पे सारा बर्डन ना हो,
उन्होंने रोज़े भी ख़वातीन ने रखनी होती हैं, दुरुस्त बात है। सहरी इफ्तार भी करनी होती है। मर्दों का मेरा तो ख्याल है सवाब आधा होगा क़यामत के दिन। उसकी वजह यही होगी कि वो आते हैं टांग पे टांग रख के या ट्रांसमिशनें देखना शुरू कर देते हैं। हम जैसे हैं वो खुद ट्रांसमिशनों में होते हैं, और जो आते हैं वो ट्रांसमिशन देखते सोते हैं। सहरी भी उन्होंने बनानी, इफ्तारी भी उन्होंने, भाई बच्चों को किसी भी एक उन्होंने, टाइम पे तो और हेल्प खुद भी कर उन्होंने दें। अपना रोज़ा भाई भी किसी रखा। चलो दोनों टाइम मसला होता है, चलो सहरी में हेल्प करा दें, इफ्तार में। देखें, आपको देख के आपके बेटे भी सीखेंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा व्यूअर्स जहाँ पे ख़वातीन ही लगी हुई हैं। अब तो आपको पता है 1 सेकंड में जो है बच्चे रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा लर्निंग ग्राउंड है बच्चों के लिए कि घर का मर्द भी अगर हेल्प कर दे कि भाई अगर मिसेस जो है वो इफ्तारी तैयार करी है तो कमरा थोड़ा सीधा करना है, या मतलब किसी चीज़ में हेल्प करना है, या बच्चों की किसी चीज़ को देखना है, प्लीज़ आपका रोज़ा है तो उनका भी रोज़ा है, और वो लिटरली मुशक्क़त कर रही हैं अपने रोज़े के अंदर कंपेयर टू यू, जो प्रॉबेबली कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलैक्स्ड है। हर बंदा अपना काम करता है व्यूअर्स, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वर्किंग वुमेन भी हैं, वो काम भी कर रही हैं, ये भी आप ही मैम हैंडल कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, हम सारे अपने अपने एंड पे सब कर रहे हैं। किसी को बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर वालों का तो ख्याल करें। घर वालों में बाय द वे आपका स्टाफ भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी घर में ही रहता है, तो वो घर वाले ही हुए। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। एडवांस रमज़ान मुबारक। शुक्रिया। आपको भी बहुत। और आपको भी शुक्रिया। आपका ही चेहरा देखेंगे क्लोज करते हुए इस बार मॉर्निंग शो को, और जब वापस आएंगे अपने मॉर्निंग शो में तो इंशाल्लाह ईद भी गुजर चुकी होगी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ज़िंदगी दे, हम सबको सेहत दे, और खैर से ये माह मुबारक गुजर जाए। और ऑफ कोर्स अब क्लोज हम किस कलाम से करेंगे मेरे प्यारे भाई? जी, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम हो। सुभान अल्लाह, सो अप्रोप्रिएट। पेश खिदमत। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा इधर भी है दिल, इधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा इधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा इधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। किए ही जाऊं का अर्ज मतलब, किए ही जाऊं का अर्ज मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। फसाना तमाम होगा। दरे
नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा।